नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी को अपना मनपसंद कॉलेज मिल गया होगा। अगर आपको अपना मनपसंद कॉलेज ना भी मिला हो तो इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई भी कॉलेज ऐसा नहीं है जिसमें आपको प्रोफेसर्स ख़राब मिलेंगे या फिर पढ़ाई नहीं होगी। बस कुछ जगहों पे फैसिलिटी की कमी है, नहीं तो सारे कॉलेज अच्छे हैं, इसलिए आपको चिंतित नहीं होना है। मैं देख रहा था बहुत सारे लोग को परेशानियां आ रही हैं सब्जेक्ट चूज करने में। जी सेक बेक एक क्या है, ये सब नए नए सुन रहे हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है। 12th के बाद पहली बार कॉलेज आए हैं, इन्हें कुछ पता नहीं चल रहा है, तो इसलिए मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी क्वेरीज ख़त्म हो जाएंगी, सारे आपके सवाल सॉल्व कर दिए जाएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। ये वीडियो मुख्य रूप से फर्स्ट ईयर वालों के लिए बनाई जा रही है, तो इसमें हम पहले 2 सेमेस्टर का ही बात करेंगे। उसके बाद के सेमेस्टर के बारे में भी एक वीडियो इसके बाद आएगी, उसमें आप उसके बाद की जानकारी ले सकते हैं। 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर और मतलब जितने भी हैं। जैसा आप जानते ही हैं कि NEP के अनुसार हमारा जो ग्रेजुएशन है वो 4 साल का कर दिया गया है। 4 साल में आपके 8 सेमेस्टर होंगे। 8 सेमेस्टर 6 महीने के होंगे एक सेमेस्टर, और सारे सेमेस्टर 22 क्रेडिट के होंगे। वो 22 क्रेडिट किस प्रकार डिवाइड होगा वो आइए हम देखते हैं। आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 7 सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। वो 7 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो आपको 3 कोर के सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कोर बोले तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर्स जिसे कहा जाता है, वो होगा। अब ये सब के लिए अलग अलग होगा। जैसे अगर आप ऑनर्स कर रहे हैं तो आपके कोर होंगे, जो आपका ऑनर्स पेपर है उसी के 3 पेपर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में भी। जैसे कोई BA ऑनर्स हिस्ट्री कर रहा है तो उसके हिस्ट्री के ही 3 पेपर पढ़ने होंगे, वो फर्स्ट सेमेस्टर में, और सेकंड सेमेस्टर में भी 3 पेपर पढ़ने होंगे। अब कोई मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स प्रोग्राम कर रहा है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं BSc इन लाइफ साइंस कर रहा है, फॉर एग्जांपल मान ले BSc इन लाइफ साइंस कोई अगर कर रहा है तो उन्हें 3 सब्जेक्ट कोर में पढ़ने होंगे, बॉटनी, जियोलॉजी और केमिस्ट्री। उसी तरह अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं जिसमें 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है, मेजर और माइनर, तो उसमें मान लेते हैं कोई भी बच्चा हो BA प्रोग्राम हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स कर रहा है, तो उसके 3 कोर जो होंगे वो इस प्रकार होंगे। अगर वो हिस्ट्री मेजर करना चाह रहा है तो 2 हिस्ट्री के कोर होंगे और 1 कोर इकोनॉमिक्स का होगा। अगर वो इकोनॉमिक्स मेजर करना चाह रहा है और हिस्ट्री में माइनर, तो इकोनॉमिक्स के 2 कोर होंगे और हिस्ट्री के 1 कोर के सब्जेक्ट उसको एक सेमेस्टर में पढ़ने होंगे। ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर का बता रहा हूँ। उसके बाद एक जी में आपको जनरल इलेक्टिव, जिसका फुल फॉर्म है अदर डिपार्टमेंट के कोई सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अगर आप सिंगल कोर डिसिप्लिनरी यानी ऑनर्स कर रहे हैं तो आपको किसी अदर डिपार्टमेंट के एक सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। अगर आप इसको 7 सेमेस्टर तक पढ़ते हैं तो आपको इसमें माइनर की डिग्री मिलेगी। अगर आप मल्टीपल डिसिप्लिनरी कोर्स करते हैं तो भी सेम ही है, आपको अदर डिपार्टमेंट के एक जी पढ़ने होंगे। और अगर आप BA प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको जी में एक लैंग्वेज पढ़ना होगा। और इसमें भी एक कंडीशन है कि अगर आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ेंगे वो सेकंड सेमेस्टर में नहीं पढ़ सकते। सेकंड सेमेस्टर में आपको दूसरा लैंग्वेज पढ़ना होगा, और 3rd सेमेस्टर में जो आप लैंग्वेज पढ़ेंगे वो फर्स्ट सेमेस्टर वाला ही होगा। और उसके बाद अगला हमारा सब्जेक्ट है AEC एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स। इसमें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस या फिर कोई एक लैंग्वेज पढ़ना होगा, और सेकंड सेमेस्टर में भी सेम कंडीशन है। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में इन्वायरमेंटल साइंस पढ़ लेते हैं
तो सेकंड सेमेस्टर में आपको लैंग्वेज पढ़ना होगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो सेकंड सेमेस्टर में आपको एनवायरमेंटल साइंस पढ़ना होगा AEC में। उसके बाद SEC स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स और VAC वैल्यू एडेड कोर्स। ACC में आपको ज़्यादातर प्रैक्टिकल बेस्ड कोर्स ही रहते हैं। कुछ 2-4 कोर्स है जिसमें थ्योरी एग्ज़ाम होता है, नहीं तो इसमें प्रैक्टिकल ही होते हैं। और VAC में ज़्यादातर पेपर्स है वो थ्योरी एग्ज़ाम लेते हैं और 2 या 3 पेपर है जिसमें प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, थ्योरी एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं। तो मैं इसकी लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा आपको। शेक और बैक के बारे में मैं एक बात बता देता हूँ कि हर एक सेमेस्टर में ये आपको चेंज होंगे। ये दोनों सब्जेक्ट, एक ही सब्जेक्ट को आप 2 सेमेस्टर में नहीं पढ़ सकते हैं। शेक और बैक में ये हर एक सेमेस्टर में आपके चेंज होते रहेंगे। क्रेडिट की बात कर ले तो आपके जितने भी कोर सब्जेक्ट होंगे वो 4-4 क्रेडिट के होंगे और जी आपके 4 क्रेडिट के होंगे। उसके बाद जितने भी है 2-2 क्रेडिट के होंगे AEC, शेक, बैक। तो इसको आप ऐड करेंगे तो 22 क्रेडिट का एक सेमेस्टर हो जाएगा। और जी के बारे में मैं बता दूं तो आप थर्ड सेमेस्टर में जब जाते हैं तो जी को छोड़ सकते हैं और इसके जगह DSC ऑप्शनल आ जाता है। DSC का फुल फॉर्म बता दूं तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव्स। ये आपके जो डिपार्टमेंट, कोर डिपार्टमेंट है, जैसे कोई BA ऑनर्स हिस्ट्री कर रहा है तो उसे हिस्ट्री के ही सब्जेक्ट अगर पढ़ना हो तो वो थर्ड सेमेस्टर में जी के जगह हिस्ट्री का ही कोई एक और सब्जेक्ट पढ़ सकता है। ये हो गए फर्स्ट सेमेस्टर के सारे डिटेल। और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट करके सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं तो आपका सेम ही सब कुछ रहेगा। इसमें भी 3 कोर और 1 जी, 1 AEC, 1 शेक और बैक जो कि मैं बता चुका हूँ, ये सारे ही पढ़ने होंगे। अगर आप सेकंड सेमेस्टर के बाद थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं तो यहाँ आपको जी के लिए DSC ऑप्शनल आ जाता है और फिर शेक के लिए IAPC ऑप्शनल आ जाता है। आगे की डिटेल आपको अगले वीडियो में मिल जाएंगी। इस शेक और बैक की लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक तथा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप जो DU का है उसका लिंक, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूँ। वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं या फिर अभी भी अब अगर कोई भी क्वेरी रह गई हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल चुका होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।